और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, मरुधरा की सियासत का आज सुपर सोमवार है। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच में बागी गुट पर सुनवाई की जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रवार को स्पीकर की तरफ से बहस अधूरी रह गई थी। आपको बता दें कि पायलट गुट की ओर से जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। तो सियासत का आज सुपर सोमवार है जिस पर हर किसी की नजर है। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। डिवीजन बेंच में बागी गुट पर सुनवाई की जानी है। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को स्पीकर की तरफ से बहस अधूरी रह गई थी और पायलट के गुट की तरफ से जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। मरुधरा की सियासत की लड़ाई अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुकी है। अदालत के फैसले पर न सिर्फ सभी की नजर है बल्कि प्रदेश की सियासत को भी ये फैसला नया आयाम दे सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 20 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या क्या हो सकता है और इसके बाद सियासत कैसे बदल सकती है। टेप कांड में टकरार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मरुधरा का घमासान हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब नजरें हाईकोर्ट पर जा टिकी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 20 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या क्या हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की ओर से बहस शुरू करेंगे। इसके बाद महेश जोशी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इसके जवाब पर पायलट गुट के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। फैसले के लिए मंगलवार का दिन भी निश्चित किया जा सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर स्पीकर के अधिकार को मान लिया गया तो फिर क्या क्या हो सकता है। पायलट गुट को स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। स्पीकर एक बार फिर से नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस पाने वाले सभी विधायकों को जवाब देने का मौका मिलेगा। पायलट गुट फिर से हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। पायलट गुट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं। ये तो बात उस संभावना की जब स्पीकर का अधिकार मान लिया गया। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर बागियों के हक में फैसला हुआ तो क्या क्या हो सकता है। प्रदेश का सियासी घटनाक्रम अलग मोड़ ले सकता है। स्पीकर की ओर से हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के आसार कम। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर अपील कर सकते हैं। तो अब निगाहें 20 जुलाई पर जा टिकी हैं कि आखिर मरुधरा की लड़ाई अदालत में आने के बाद किस ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रविवार रात काफी मशक्कत के बाद भी राजस्थान की एसओजी टीम को भंवरलाल के बयान दर्ज करने में कामयाबी नहीं मिली। एसओजी देर रात हरियाणा के मानेसर स्थित रिजॉर्ट पहुंची, लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन ने अंदर जाने नहीं दिया। टीम रिजॉर्ट से वापस लौट गई। एसओजी टीम को सुबह आने के लिए कहा गया है। एसओजी की टीम टेप कांड मामले में आरोपी विधायक भंवरलाल से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे रिजॉर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया। बता दें कि इसी रिजॉर्ट में सचिन पायलट गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। फोन टेपिंग पर गृह मंत्रालय की ओर से सीएस से रिपोर्ट मांगी जाने के बाद रविवार को मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक गहमा गहमी रही। रविवार के दिन सीएस ने सचिवालय पहुंचकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, पुलिस आला अधिकारियों के साथ फोन टेपिंग मामले की रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय भेजने को लेकर अफसरों से 3 घंटे से ज्यादा देर तक मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन कब भेजी जाएगी ये बताने से अफसरों ने इनकार कर दिया है। और मरुधरा में सियासी अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं सहयोगी दीपक व्यास और हमारे सहयोगी सौरभ ग्रस्ती, दोनों जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए पहले रुक कर लेते हैं सहयोगी दीपक का। दीपक, अगर हम बात करें आज का सोमवार सियासी सोमवार है, बेहद खास है, सबकी नजरें भी टिकी हैं। अगर हम बात करें होटल फेयरमाउंट की तो वहां पर किस तरीके की हलचलें देखने को मिल रही हैं? कि आज भी विधायक बिल्कुल रिलैक्स हैं?
जयकृति, बिल्कुल आज सियासत का सुपर सोमवार है, क्योंकि आज जिस तरीके से सचिन पायलट गुट की ओर से याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई होनी है। सचिन पायलट की ओर से जो मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे उनकी तरफ से बहस पूरी कर ली गई है, लेकिन अब जो स्पीकर है सीपी जोशी, उनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी तरफ से आज दलीलें रखी जानी है कि आखिर उनका जो जारी किया गया नोटिस है वो किस तरीके से सही है। तो कुल मिलाकर आज तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई है, चाहे से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े हुए जो खेमे के विधायक हों, जो कि पिछले करीब 8 दिन से, आज 8वां दिन है, 1 हफ्ता पूरा हो चुका है उनकी बाड़ेबंदी का, तो ऐसे में उन विधायकों की भी पूरी नजर इसी के ऊपर है, जबकि जो सचिन पायलट खेमे से जुड़े हुए जो विधायक हैं उनकी भी नजर इसी पर टिकी हुई है। तो आज पूरा जो दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। सुबह 10 बजे बाद में जब जिस तरीके से सुनवाई शुरू होगी तो तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो इसी पर टिकी हुई है। यदि बात इस फेयरमाउंट होटल की जाए कि यहाँ पर किस तरीके से दिनचर्या देखने को मिल रही है, तो अमूमन आज का दिन थोड़ी गहमा गहमी अंदर ज्यादा है, जो जानकारी हमें मिल पाई है। जिस तरीके से हमने बात की थी जयकृति की, 2 दिन जो शनिवार और रविवार का दिन है वो यहाँ पर थोड़ा शांति भरा रहने वाला है होटल में। विधायक जो है वो रिलैक्स मूड में नजर आएंगे और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को भी मिला कि विधायक जो थे वो 2 दिन रिलैक्स मूड में थे, क्योंकि मंडे का इंतजार सबको था कि आखिर क्या कुछ हाईकोर्ट में रहने वाला है। तो ऐसे में आज तमाम लोगों की, तमाम विधायकों की, तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोगों की, चाहे वो कोई सी भी दल से ताल्लुक रखते हो, राजस्थान की जनता की तमाम लोगों की निगाहें इसी बात पर है कि आज सुनवाई में क्या होता है, आज किस तरीके की दलीलें स्पीकर सीपी जोशी के वकील की तरफ से रखी जाती है और उसके बाद में क्या रुख हाईकोर्ट का यहाँ पर रहने वाला है। दीपक ठीक कह रहे हैं कि आज पूरे देश की निगाहें होंगी कि आखिर फैसला क्या होता है, सुनवाई के अंदर क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अगर हम बात करें, अगर पायलट गुट को स्टे मिलता है, राहत मिलती है, तो परिस्थितियां क्या होगी, और अगर नहीं मिलती है तो परिस्थितियां क्या होगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज की जो हाईकोर्ट का फैसला होगा ये आगे की राजस्थान की राजनीति को तय करने वाला है। जिस प्रकार से स्पीकर की ओर से जो पायलट गुट के विधायक हैं उन पर जो नोटिस जारी किए हैं जिस पर सुनवाई होनी है, अगर पायलट गुट के लिए ये अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो उन्हें एक तरह से मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो नोटिस दिया गया है उसके जरिए उन्हें अयोग्य ठहराने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और अगर उनके पायलट पक्ष में फैसला आता है तो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पायलट गुट ने जिस प्रकार की बात कही थी उनकी बात को एक तरह से मजबूती मिल सकती है और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो राजस्थान की राजनीति में फिर अहम रूप से खड़े हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके विपक्ष में फैसला आता है तो उनके लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी विधायकी जा सकती है और जिस उद्देश्य को लेकर वो राजनीति कर रहे थे उनके लिए जो है वो मुश्किलें खड़े हो सकती है। हालांकि सरकार का अपना दावा है कि उनके पास नंबर है, लेकिन इन 19 विधायकों की जो विधायकी है अगर वो रहती है तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और अगर उनके विपक्ष में फैसला आता है तो उनके लिए यकीनन सरकार के बहुत अच्छी बात यह रह सकती है। इसी लिहाज से जो है वो माना जा सकता है कि स्पीकर की ओर से जो दोनों को नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो आज दिन जो है वो राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सहयोगी दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अगर हम बात करें मानेसर में जो पायलट गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, जब एसओजी वहां पर जा रही है, खाली हाथ लौटकर वापस आना पड़ रहा है, ऐसे में एसओजी का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी? दीपक, देखिए जयकृति, एसओजी के तमाम उनके अधिकारियों की तरफ से इसी तरीके के निर्देश दिए गए हैं, ताकीद किया गया है कि वो एक तरीके से पूरी तेजी कर दे इस पूरी जांच के अंदर। यही वजह है कि एसओजी पिछले दिनों जब गई थी तो पहले कम अधिकारियों के साथ गई थी, उसके बाद में एक नई टीम बनाई गई तो उसमें आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और जो जवान थे वो शामिल थे। वो कल फिर से गई, लेकिन फिलहाल अभी एसओजी को हाथ कुछ नहीं लग पाया है। एसओजी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी एक तरीके से अंदर खाने जो तेजी है वो तेज कर दी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उसे जो वॉइस सैंपल लेने की स्थिति है उस स्टेज तक भी एसओजी यहां पर नहीं पहुंच पाई है। तो एसओजी कोशिशों में तो लगी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उसके हाथ में कुछ भी सफलता हाथ यहां पर नहीं लग पाई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि सचिन पायलट गुट से जुड़े हुए जो विधायक हैं वो उनको एक तरीके से हरियाणा सरकार की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं
एक तरीके से सहायता कर रही है, पीछे के गेट से निकाला जा रही है। तो ये तमाम राजनीतिक आरोप हैं, ये अपनी जगह अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आरोपी अभी जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो विधायक चाहे भंवरलाल शर्मा हो, चाहे विश्वेंद्र सिंह हो, जिनका की जिक्र उस पूरी ऑडियो में किया गया था, ऐसे में वो फिलहाल वॉइस सैंपल उनका एसओजी यहाँ पर नहीं ले पाई। और बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दीपक दी, साथ ही सहयोगी सौरभ ने भी हमें बताया कि परिस्थितियां क्या कुछ रह सकती हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, राजस्थान में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 934 नए केस सामने आए हैं। 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29,400 के पार जा पहुंची है। महामारी से अब तक 559 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इलाज के बाद 20,958 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग 12 लाख के पार अब तक हो चुकी है। और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको राजस्थान में क्या कुछ हालात बता रहे हैं। कुल केस 29,434, एक्टिव केस 7,145, तो वहीं 20,958 वो लोग जो ठीक होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो 559 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते अब तक जान जा चुकी है। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जिलेवार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बताते हैं। जोधपुर में 4,715 एक्टिव केस, जयपुर में 4,321, भरतपुर में 2,156, पाली में 1,914, अलवर में 1,702, बीकानेर में 1,407, अजमेर में 1,101, नागौर में 1,078, तो कोटा में 1,028, तो धौलपुर में 1,011 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। जोधपुर शहर के नागौरी गेट इलाके में देर रात 2 गुटों में विवाद हो गया। इसमें देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे के मकानों पर पत्थर बरसाए गए। इससे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। फिलहाल इलाके में हालात काबू में है और एहतियातन पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कोटा के बपावर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बीच बाजार कुछ दबंग युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं। वो रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन दबंगों के सिर पर जैसे खून सवार है। लोग भी युवक को बचाने की जगह तमाशबीन बने हैं। बताया जा रहा है कि बीच सड़क युवक को पीटने वाले दबंग सरपंच पति और उसके पिता है। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ में समाज को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक 6 साल की मासूम को 2 लोग बियर पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत तेजी दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा आरोपी अब भी फरार है। जाति लोधा निवासी जतावा थाना जावर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे नाबालिग बच्चे को बियर शराब पिलाई है और उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल किया है। वीडियो बनाने वाले शख्स दिनेश लोधा व बच्चे को शराब पिलाने वाले शख्स रामसु गुजर को लाडपुरिया के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक बार फिर खनन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई। ये मामला गोदान के बाड़ा गांव का है, जहां जांच में सिलसिले में तहसीलदार और 2 पटवारी पहुंचे। इन तीनों के साथ खनन माफिया ने मारपीट की। कुछ दिन पहले इसी गांव में एसडीएम के ड्राइवर की हत्या भी कर दी गई थी। वो हमारे रिश्तेदारी वाले थे, वो ट्रैक्टर वाले जो बाहर खड़े हुए मेरी भाभी के भैया ही थे वो। जो उन्होंने कहा कि बेना पानी तो पिलाते, जो वो पानी पीने लगे और क्या पता वो कौन आ गए और हमारे गांव के सोनू भैया उनके थप्पड़ मार दिया आगे होके। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये तो हमारे गांव के, इनका ट्रैक्टर नहीं, इनके मत दो। तो फिर उन्होंने मेरे भाई की यहाँ से सापी को यहाँ से गले में दबा के और फिर उनको नीचे पटक दिया। और पीपलों में जहाँ ईंट भट्टे हैं उन पे जाते वक्त रास्ते में 2 ट्रैक्टर्स मिले जी। जब उनसे पूछा गया भी, क्योंकि ट्रैक्टर में चालक अंदर बैठे हुए नहीं थे, बाहर थे लोग, पूछताछ करने पे शराब के नशे में धुत थे और संतोषजनक जवाब देने की बजाय हाथापाई पे उतर गए। इवन मेरा कॉलर तक पकड़ा। उसके बाद से विवाद बढ़ गया। भाई उस आदमी को बाउंड डाउन करके हम गाड़ी में बिठा के लाना चाह रहे थे।
उदयपुर के गौरेला गांव में कल ऑटो चालक की 2 युवकों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। रामपुरा निवासी गणेश लाल गमेती कल दोपहर गोरेला में एक मकान पर पहुंचा था, तभी अचानक मुकेश और उसके अन्य साथी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार करने की भी चेतावनी दी है। तो वहीं परिजनों के हंगामे के बाद एफएसएल सहित आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर परिजनों से रिपोर्ट लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। ब्राह्मण जाति नहीं चिंतन है। जो लोग मानवता के लिए कार्य करते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, ये कहना है राज्यपाल कलराज मिश्र का। उन्होंने वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति, सौंदर्य, कला और देवों की भूमि है। यहाँ के गांव गांव में प्रतिभाएं हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिभाओं को तलाशें और उन्हें आगे लाएं ताकि ये प्रदेश और देश दुनिया में निरंतर प्रगति कर सके। वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस में देश भर के प्रबुद्ध लोग जुड़े और मानवता की सेवा और भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रसारित करने को लेकर विचार व्यक्त किए। तो जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां पिंक सिटी की बेटी नेहा अंजुम की शादी हिंदू समाज सेवी रवि नैयर ने बड़ी शानो शौकत और मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पूरी करवाई। शादी समारोह में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत शहर के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। बता दें, आमिर कुंडा स्थित होटल रोशन हवेली में 13 मई 2008 को एक बम ब्लास्ट में नेहा अंजुम के पिता हनीफ खान की मौत हो गई थी। रवि इससे पहले ब्लास्ट में जान गंवा चुके परिवार की 7 बेटियों की शादी करवा चुके हैं। रवि के मुताबिक धमाके में मारे गए लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन्हें ऐसा करने से काफी सुकून मिलता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इसके बाद 2 सोमवार बचे हैं, लेकिन सावन की तीसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या के साथ और भी शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे ये खास बन रहा है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शिव पूजा में शुभ समय का विशेष महत्व होता है। तो सोमवती अमावस्या पर तिथि मुहूर्त आपको बता दें। अमावस्या तिथि प्रारंभ 20 जुलाई से रात 12:10 से शुरू हो चुकी है, तो वहीं खत्म होगी 20 जुलाई 2020 रात 11:02 पर। सोमवती अमावस्या का महत्व आपको बता दें, 20 साल बाद सोमवती अमावस्या का संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या इसे कहा जाता है। सावन में आने के कारण हरियाली अमावस्या इसे कहते हैं। तो वहीं अमावस्या और तीसरे सोमवार के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग काल सर्प दोष के लिए भी ये अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। तो सोमवती अमावस्या को आप क्या करें वो भी आपको बताते हैं। भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय की पूजा करें। जलाभिषेक करना भी विशेष रूप से इस दौरान फलदायी साबित होता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान दान का बहुत महत्व होता है। हरियाली अमावस्या पर किसी मंदिर में पौधे लगाएं। पीपल, केला, नींबू या तुलसी के पौधे लगाने के साथ ग्रह दोष शांत होते हैं। तो वहीं आपको बताया हमने कि क्या कुछ आपको करना होगा सोमवती अमावस्या पर। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा का तिलस्वा महादेव मंदिर चर्म रोग निदान के लिए जाना जाता है। हर साल सावन में यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिर बंद रहेगा। पुजारी मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठान करेंगे। मान्यता है कि यहाँ कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।